नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 14 मेरी माँ। इसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल और वह आत्मकथा अंश है। आत्मकथा अंश मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल ने जेलवास के दरमियान काकोरी लूटकांड के बाद जब जेलवास हुआ तो जेलवास में जो उसके बाद समय था, उस समय में अपने जीवन के बारे में, जीवन की जो अच्छाई बुराई जो कुछ है वो जो कुछ लिखा वह उन्हें अपनी आत्मकथा में लिखा। आत्मकथा तब लिखी जब वह गुलाम अवस्था में, मतलब कि हिंदुस्तान जब गुलाम अवस्था में था तब उन्होंने आत्मकथा लिखी। और उस समय देश के खिलाफ, मतलब कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ लिखना गलत बात थी या अंग्रेज सरकार की नीतियों के विरोध थी। तो उन अंग्रेज सरकार के से बचकर भी वो साहित्य को या आत्मकथा को रखना था। तो उन्होंने फांसी के 2 दिन पहले अपनी जो सारी लिखावट थी आत्मकथा की वह किसी तरह छुपकर बाहर भेज दी। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विद्यार्थी जिन्होंने जो विद्यार्थी नाम का गणेश शंकर विद्यार्थी नाम का जो लड़का है वो संपादक का काम करने वाला, उसको भेज दिया और उन्होंने आत्मकथा के रूप में प्रसारित किया। और हमें वही आत्मकथा का एक अंश यहाँ मेरी माँ के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल के जो क्रांतिकारी व्यक्ति है उस क्रांतिकारी व्यक्ति के जीवन कवन और उस क्रांतिकारी व्यक्ति के जीवन कवन का उनकी माँ के क्या प्रभाव रहा, या राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व में या उसकी पर्सनालिटी डेवलप में उसकी माँ जो है उसका क्या भूमिका रही, उसकी क्या भूमिका रही, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और बात करते करते पहुँचे थे कि हम आर्य समाज में। आर्य समाज उस समय राजा राम मोहन राय के समय से लागू है कि राजा राम मोहन राय ने उस समय की जो समाज की जो विडंबना थी या समाज की जो कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ मतलब कि विधवा विवाह, फिर पुनः लग्न की जो समस्या, मतलब स्त्री के साथ संबंधित या समाज में बहुत सारी दूसरी समस्याएं थी, उस समस्या को निपटाने के लिए या उस समस्या को समाज से नाबूद करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। वह आर्य समाज यहाँ पर आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में आर्य समाज की बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत है जो हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए है। तो हमने देखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से जुड़ जाते हैं। उसकी माँ जो है वो अनपढ़ थी, 11 साल की उम्र में शादी करके अपने पिताजी की घर आई। घर का कुछ काम काज आता नहीं था, वो सीखी और थोड़ा बहुत पढ़ना, देवनागरी लिपि जो हम हिंदी जो हम पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि है, वो देवनागरी लिपि अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उन्होंने सीखा। इस प्रकार जब राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से जुड़ गए तो माँ के साथ बहुत सारी आर्य समाज से संबंधित, मतलब कि हिंदू समाज से, हिंदू संस्कृति से संबंधित बहुत सारे वार्तालाप किया करते थे। हमने लास्ट वीडियो यहाँ तक रुके थे, यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, पेज नंबर 35। ठीक है। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी कि लेखक जो है राम प्रसाद बिस्मिल, उसकी छोटी बहनें जो हैं उनको भी उसकी माँ ने ही सारी शिक्षा दी थी। जो अक्षर ज्ञान में हुआ करता था उसकी बात है। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता कि राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से जुड़ गए, तब से वह आर्य समाज या आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति आदि के बारे में बहुत सारी वार्तालाप, मतलब चर्चाएं होने लगी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। उदार मतलब विनम्र, कि माँ के विचार जो है विनम्र होते गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। जीवन निर्वाह करना मतलब कि जीवन का गुजारा करना। कि राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि मुझे ऐसी प्रतिभाशाली या संस्कारी जो हिंदू संस्कृति, सभ्यता और आर्य समाज की बहुत सारे नियमों से जुड़ी हुई संस्कारिता ने मुझे ऐसी माँ न दी होती तो शायद हो सकता है कि मेरा जीवन जो है एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन निर्वाह मेरा भी हो जाता। इसलिए वो कहता है कि मेरी माँ की मेरे व्यक्तित्व के ऊपर या मेरे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव रहा है। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की।
कि शिक्षा जो है शिक्षा में भी उन्होंने शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन जो है फ्रीडम फाइटर का जो रामप्रसाद बिस्मिल का जो व्यक्तित्व है, उन्हें फ्रीडम फाइटर के व्यक्तित्व निर्माण में भी उनकी माँ का सहयोग अधिक रहा है। कैसे देखते हैं आगे की है, जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। भाई मेजनी की मैंने बात कही थी कि वो इटली का एक ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति, ऐसा लीडर था जो इटली उस समय बहुत सारे टुकड़े में विभाजित थी और पूरे इटली को एक देश बनाने में इस मेजनी का बहुत बड़ा योगदान है। और वह उनकी माँ के ऊपर निर्भर था कि उसकी माँ ने उस प्रकार मेजनी को तैयार किया। तो मेजनी को तैयार करने में उसकी माँ का जो योगदान है, तो रामप्रसाद बिस्मिल कहता है कि मेरा व्यक्तित्व निर्माण में भी मेरी माँ का योगदान इसी प्रकार है। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो, कि मन कर्म वचन से किसी की प्राण हानि मतलब हिंसा नहीं करना, उसकी माँ का यह आदेश था कि किसी भी परिस्थिति में आप मन कर्म वचन से किसी की हिंसा न करें। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। प्राणदंड मतलब मृत्यु, कि शत्रु को भी कभी भी प्राणदंड मतलब मृत्यु की शैया पर नहीं सुलाना चाहिए। यह रामप्रसाद बिस्मिल को उसकी माँ ने सिखाया था। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल क्या कहता है, देखिए, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। कि रामप्रसाद बिस्मिल कहता है कि माँ की जो प्रतिज्ञा थी वो मैंने 1-2 बार भंग की थी, कि मैंने भी कहे मन कर्म वचन से किसी की हत्या कर दी थी। क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल जो है एक क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी भी कैसा, उग्र, जो जिसको गांधी जी मतलब अहिंसक नहीं, अहिंसक जो रामप्रसाद बिस्मिल जो है वह हिंसक आंदोलनवादी व्यक्ति थे। इसलिए माँ के आदेश का भी मैंने कभी कभी 1-2 बार भंग किया था। कि माँ ने कहा था कि किसी का प्राण लेना बुरी बात है, तो रामप्रसाद बिस्मिल कहता है कि मुझसे इस प्रतिज्ञा का कभी कभी मैंने भंग किया है। आगे देखिए, जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री मतलब कि जन्म देने वाली माँ, माँ की बात है, जननी એટલે माँ, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। ऋण मतलब तो उपकार। रामप्रसाद बिस्मिल जेल अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते करते कहता है कि माँ, मैं इस जन्म में आपका जो ऋण है, आपका जो उपकार है, मैं उतार नहीं सकता, या मुझे अवसर नहीं मिला, या मुझे समय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं देश सेवा में ज़्यादा रहा हूँ। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारे वो ऋण नहीं हो सकता। कि मैं एक जन्म में भी नहीं, लेकिन अनेक जन्मों में भी मैं माँ तुम्हारा जो वो ऋण जो है, उपकार जो है, मैं चुका नहीं पाऊंगा। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया। लेखक एम कहे छे, रामप्रसाद बिस्मिल एम कहे छे कि जिस तरह माँ ने मेरा तृष्ट जीवन जो है वह कितनी दृढ़ता से, आत्मविश्वास से उसमें सुधार किया रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में, इसकी बात है, वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब कि वर्णन न करने वाला। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। देववाणी मतलब कि कभी न निष्फल जाने वाली माँ का आदेश या माँ का जो सूचन था वह रामप्रसाद बिस्मिल कभी उल्लंघन नहीं करता था। मतलब कि देववाणी के रूप में, मतलब कि माँ ने जो कुछ सिखाया वो अपने जीवन में उतारते गए, कि मैंने उतारते गए और मेरा जो व्यक्तित्व है वह सुधार के लिए या सुधार करते करते मेरा बेस्ट व्यक्तित्व बन गया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो गया। संलग्न मतलब जुड़ना, कि माँ के आशीर्वाद से ही मैं देश सेवा में जुड़ गया, संलग्न हो गया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से ने सहायता दी। मेरा धार्मिक जीवन जो है वह भी माँ की प्रेरणा से ही मैं धार्मिक व्यक्ति बन पाया हूँ। जो कुछ शिक्षा में मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। कि मैंने जो शिक्षा के माध्यम से जो कुछ अच्छे शिक्षा प्राप्त की वह भी माँ की देन है। जिस मनोहर
रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगल मूर्ति का ध्यान आ जाती है। कि कहता है राम प्रसाद बिस्मिल के जिस प्रकार तुम मुझे अच्छे उपदेश दिया करते हैं उसे मैं याद करो, क्योंकि ये जब लिख रहे हैं तब वो जेल अवस्था में है, जेल में है, तो उससे कहता है कि माँ तुमने जो उपदेश दिए हैं वो मैं जब याद करता हूँ तो माँ की मंगलमय मूर्ति मतलब कि कल्याणकारी जो मूर्ति है वो हमारे समक्ष या लेखक के समक्ष उपस्थित हो जाती है और मस्तक झुक जाता है और कहता है मेरा जो सिर है, मेरा जो मस्तक है सत नमन की युक्ति को सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना मतलब कि गुस्सा करना या उसका अपमान करना, कि आप मुझे कभी कभी गुस्सा भी करती, मारती भी, पीटती भी, तभी आप बहुत स्नेह से करती थी। कौन कहता है? राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में समझा दिया। यदि मैंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। कि दृढ़तापूर्वक के लेखक कुछ भी करने से अपनी राय जब रखता है दृढ़तापूर्वक, तो उसकी माँ कहती है कि आप जो भी करना है वो करो, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। राम प्रसाद बिस्मिल अगर कोई गलत कदम उठाता है और दृढ़तापूर्वक वो कदम उठाता है तो माँ उसे सजेस्ट करती कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आपकी इच्छा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस प्रकार विनम्र होकर वह अपने बेटे को समझाती थी ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायता रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे। कि जन्म जन्मांतर मतलब हर एक जन्म में मुझे राम प्रसाद बिस्मिल जैसी माँ मिले, वह यही चाहता है। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल के मेरे धार्मिक, आध्यात्मिक और पालन पोषण में माँ का योगदान बहुत बड़ा रहा है। अंतिम पैराग्राफ, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर मतलब कि कई जानवानी जिज्ञासा होता तो अतृप्त, व्याकुल आप एम कही सके कि कोई पण मोटा संकट ने अंदर, किसी भी तरह के बड़े संकट में भी आपने मुझे सहयोग दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी। कि हमेशा आश्वासन, सांत्वना मतलब आश्वासन, हमेशा मुझे आपकी मधुर वाणी में मुझे आश्वासन देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। कि मुझे जीवन में कभी कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि माँ का आशीर्वाद था। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। कि आज इस संसार में मेरा भोग विलास और ऐश्वर्य मतलब सुख सुविधा का कोई भी मेरी मन से इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। कि मैं आपकी एक श्रद्धापूर्वक आपके चरणों की सेवा करूं तो मेरा जीवन धन्य है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कौन कहता है? राम प्रसाद बिस्मिल। तुम यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। कि मेरी यह इच्छा है वो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल जेल अवस्था में है। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ ने लगता कैसे कि माँ को लिखते हुए संदेशा देते हुए कहते हैं कि मेरी मृत्यु की आपको खबर सुनाई जाएगी। माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भरत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। माता को संदेश देते हुए कहते हैं कि माता की माता भरत माता की सेवा करते करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, आपके जो कोख है उसे कलंकित नहीं होने दिया। ऐसा वह संदेश अपने माँ को देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जो उन्होंने प्रतिज्ञा की, देश सेवा की, वह उस प्रतिज्ञा के ऊपर वह टिके रहे। जब स्वाधीन भारत, स्वाधीन એટલે કે स्वतंत्र भारत, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा
तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। माने के छे गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के स्थापक, पंजाब में जो जिसके सोने की मंदिर बनवाया है, वो उसकी बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षणार्थ अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटी थी कि धर्म न रक्षण माटे, धर्म के रक्षण के लिए अपने पुत्रों की बलि दी, उसके ऊपर मिठाई बांटी गई थी। इसलिए सिख धर्म के स्थापक गुरु गोविंद सिंह महान धार्मिक गुरु बन पाए। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, मैं कभी हृदय से विचलित એટલે કે व्याकुल इधर उधर न हो जाओ, विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दो। कि मेरा अंतिम जीवन में भी मैं कहीं विचलित न हो, मैं चंचित न हो और मैं अंतिम समय में अपना प्राण जो है वो त्याग दो, यही प्रार्थना करता है किससे? अपनी माँ से। और हमारा जो पाठ है यहाँ समाप्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्यायના જે પ્રશ્નો જે છે એ અહીંયા થોડુંક વ્યાકરણ છે, જો વ્યાકરણના શબ્દાર્થ લખવાના છે અને આ શબ્દો સમૂહ છે એ, અને તમારે સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન 1 स्वाध्याय प्रश्न 1 2 3 4 5 લખવાના। ઓકે, આટલું કામ પૂરું થવાનું છે, બરાબર? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સમજૂતી સમજાઈ હશે, કંઈ વીકનેસ હોય તો જરા મને કોન્ટેક્ટ કરો, બરાબર? અસ્તુ।